नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय बैंक के कार्य, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा व साख की मात्रा को नियंत्रित व नियमित करना होता है। सभी देशों में केंद्रीय बैंक प्राय तीन प्रमुख कार्य करते हैं: नोट निर्गमित करना, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना एवं बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। इन कार्यों का क्षेत्र विभिन्न देशों में विभिन्न समयों में अलग अलग हो सकता है। यह देश की आर्थिक विकास की अवस्था पर भी निर्भर करता है। साधारणतः एक केंद्रीय बैंक का उद्देश्य विकास की ऊंची दर, पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता एवं सुदृढ़ भुगतान संतुलन की स्थिति को प्राप्त करना माना गया है। अब हम बात करेंगे केंद्रीय बैंक के कार्यों की। मुख्य रूप से केंद्रीय बैंक के 7 कार्य हैं। नंबर 1 है नोट निर्गमन का एकाधिकार। नंबर 2 सरकारी बैंकर, एजेंट व सलाहकार। तीसरा है व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षक। चौथा है देश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषों का संरक्षक। पांचवा है पुनर्कटौती का बैंक एवं अंतिम ऋणदाता। 6 केंद्रीय समाशोधन, निपटारा व स्थानांतरण का बैंक। और 7वां है साख नियंत्रण। अब हम इन सभी 7 कार्यों पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला है नोट निर्गमन का एकाधिकार। प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक को कागजी मुद्रा निर्गमित करने का एकाधिकार प्राप्त होता है। इससे नोट निर्गमन का कार्य सुचारू रूप से हो सकता है और सरकार इस कार्य को ठीक तरह से नियंत्रित कर सकती है। नोट निर्गमन की विभिन्न प्रणालियाँ होती है जिन्हें देश अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनाता है। नोट निर्गमन की आनुपातिक कोष प्रणाली में निर्गमित मुद्रा के पीछे सोने या सोने के सिक्के, विदेशी प्रतिभूतियाँ किसी निश्चित अनुपात जैसे 40% में रखी जाती है। कागजी मुद्रा बढ़ाने के लिए इस पद्धति में आवश्यक कोषों की व्यवस्था करनी होती है, लेकिन न्यूनतम कोष प्रणाली में न्यूनतम कोष रखकर आवश्यकता अनुसार पत्र मुद्रा निकाली जा सकती है। यह पद्धति अधिक लोचदार होती है। भारत में आजकल यही प्रचलित है। किसी भी देश की करेंसी में सिक्के व पत्र मुद्रा दोनों शामिल होते हैं। केंद्रीय बैंक का पत्र मुद्रा पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है। सिक्के वैसे तो सरकार चलाती है, लेकिन प्रचलन में केंद्रीय बैंक लाता है। नंबर 2 है सरकारी बैंकर, एजेंट व सलाहकार। केंद्रीय बैंक सरकार के विभिन्न प्रकार के लेन देन के कार्य करता है। ये सरकार की ओर से कर, सार्वजनिक ऋण आदि की राशि जमा करता है और सरकारी भुगतान करने की व्यवस्था करता है। यह आवश्यकता पड़ने पर सरकार को सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर कर्ज भी देता है। केंद्रीय बैंक सरकार को विभिन्न आर्थिक नीतियों के निर्धारण में मदद करता है। वैसे सरकार की मौद्रिक व साख नीति तो इसी के माध्यम से लागू की जाती है। नंबर 3 व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षण। व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षण। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास कुछ राशि नगद रूप में रखते हैं, जिससे विभिन्न बैंकों के लेन देन का परस्पर समायोजन व निपटारा करने में सहूलियत होते हैं और साख नियंत्रण की दृष्टि से भी उनका काफ़ी महत्व होता है। देश का केंद्रीय बैंक व्यापारी बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर कर्ज भी देता है। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक। केंद्रीय बैंक अपने देश के विदेशी विनिमय कोषों का भी संरक्षक होता है। वह प्राप्त विदेशी मुद्रा को जमा करता है और उसके उपयोग के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है। देश में मुद्रा की विदेशी विनिमय दर स्थिर रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक माना गया है। एक देश के पास तो जो विदेशी विनिमय कोष होते हैं उसकी उचित देखभाल व सदुपयोग करना आवश्यक होता है। यह कार्य केंद्रीय बैंक को सौंपा जाता है। इसी प्रकार केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय की दर को स्थिर रखता है। आवश्यकता पड़ने पर यह सरकार को विनिमय की दर परिवर्तित करने की सलाह भी देता है। अगला कार्य है पुनर्कटौती का बैंक व अंतिम ऋणदाता। केंद्रीय बैंक बैंकों के प्रथम श्रेणी के व्यापारिक बिलों की पुनर्कटौती करके उन्हें वित्त प्रदान करता है। मान लीजिए ए ने बी को उधार माल बेचा और बी ने एक बिल स्वीकार करके ए को दे दी, जिसका भुगतान 3 महीने बाद किया जाना है। ए चाहे तो किसी भी बैंक से उस बिल को भुनाकर तुरंत नगद राशि प्राप्त कर सकता है। वह बैंक करेंसी बैंक से इस बिल की पुनर्कटौती कराकर रुपया प्राप्त कर सकता है। निश्चित अवधि के बाद बी को इस बिल की राशि का भुगतान करना होगा। वैसे व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से प्रत्यक्ष रूप में कर्ज भी लेते हैं।
इस प्रकार केंद्रीय बैंक का मुद्रा बाजार पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यह अंतिम ऋणदाता माना गया है क्योंकि देश की कुल मुद्रा की पूर्ति इसके नियंत्रण में होती है। समाशोधन, निपटारा व मुद्रा का हस्तांतरण। केंद्रीय बैंक के पास विभिन्न बैंकों के खाते रहते हैं, इसलिए उनके पारस्परिक लेन देन का समाशोधन करने में केंद्रीय बैंक मदद करता है। यह बैंकों के आधार पर एक बैंक के खाते से राशि निकालकर दूसरे बैंक के खाते में जमा कर देता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान में मुद्रा को भेजने की भी सहूलियत देता है। साख नियंत्रण, यह केंद्रीय बैंक का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। यह मुद्रास्फीति के समय साख की मात्रा कम करता है और मंदी के समय साख का विस्तार करता है। साख नियंत्रण के कई उपाय होते हैं, जैसे बैंक दर, रेपो रेट व अन्य ब्याज दरों में परिवर्तन, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद रिजर्व अनुपात में परिवर्तन, वैधानिक तरलता अनुपात में साख नियंत्रण के उपाय आदि। विविध कार्य, केंद्रीय बैंक विकासशील देशों में विकास को प्रोत्साहन देने वाले भी कार्य करता है। जैसे भारत में ये कृषि साख के क्षेत्र में विशेष रूप से रुचि लेता है। ये सरकारी संगठनों को रियायती शर्तों पर कर्ज देता है। केंद्रीय बैंक आर्थिक व मौद्रिक विषयों पर आवश्यक अनुसंधान करवाता है और विभिन्न प्रकार के आंकड़े व रिपोर्ट प्रकाशित करता है। धन्यवाद साथियों।